नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जेडीयू में रहकर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से पंगा लेने वाले उपेंद्र कुशवाहा आज अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कुशवाहा आज और कल पार्टी के बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से पार्टी के कमजोर होने, आरजेडी से डील होने और सीएम नीतीश कुमार पर पार्टी मैटर्स की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, उससे वो पार्टी के बड़े नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। बैठक में आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या बताएगी कि कुशवाहा की बातों और आरोपों में कितना आखिर दम है, कितने लोग उनके साथ खड़े हैं। इस बैठक के बाद तय हो जाएगा कि कुशवाहा आगे क्या करेंगे। तो पटना की सिन्हा लाइब्रेरी आज जेडीयू के अंदर बड़े उथल पुथल का गवाह बनने जा रही है, जहां जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा यहां 2 दिनों तक अपने समर्थकों के साथ मंथन करने वाले हैं। कुशवाहा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पार्टी के कमजोर करने, आरजेडी से गुप्त डील करने, नेता की सलाह और सुझावों की अनदेखी का आरोप लगा दिया है। आज वो पार्टी कार्यकर्ताओं, खासकर अपने समर्थकों को पार्टी की कमजोर हो रही स्थिति से अवगत करवाएंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे आने का आह्वान करेंगे और बैठक में नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कुशवाहा के समर्थन में कितने कार्यकर्ता पहुंचते हैं। एक तरफ से ये कुशवाहा का शक्ति परीक्षण है। आज की बैठक के बाद कुशवाहा पर बड़ी कार्रवाई भी जेडीयू की ओर से की जा सकती है। तो आज देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए बेहद ही बड़ा दिन। उपेंद्र कुशवाहा आज बगावती बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कितने की संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता, उनके समर्थक शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसी से तय होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य क्या होगा, वो सिन्हा लाइब्रेरी के एसी हॉल के कार्यक्रम से तय हो जाएगा। कुशवाहा जेडीयू में रहेंगे या पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी, इस पर फैसला 19 और 20 फरवरी की बैठक के बाद हो सकता है। कुशवाहा ने जेडीयू कार्यकर्ताओं को पटना की सिन्हा लाइब्रेरी में जुटने को कहा है। कितने कार्यकर्ता पहुंचेंगे ये देखना होगा, लेकिन जेडीयू नेतृत्व की निगाहें इस पर टिकी है। पार्टी के संज्ञान में ये सारी चीजें हैं जो अभी प्रेस में, मीडिया में आ रहा है, इसलिए उचित समय पर उचित कार्रवाई हो जाएगी। उचित समय पर उचित कार्रवाई होगी। दरअसल जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा को अब कोई मौका नहीं देना चाहता ताकि वे खुद को शहीद बता सके, इसलिए बैठक में कुशवाहा क्या कहते हैं इसका इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि जेडीयू नेतृत्व अब कुशवाहा को बख्शने के मूड में नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा का भी वही हाल हो सकता है जो पहले आरसीपी सिंह का हो चुका है। 19 और 20 तारीख के उनके बुलावे पर कितने लोग पहुंचते हैं, इस पर निगाह रहेगी और कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इस पर भी निगाह टिकी रहेंगी। महत्वपूर्ण ये जो सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 19 और 20 तारीख को जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अगर यहाँ पे बैठक करते हैं, उसके बाद उन पर कार्रवाई तय है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह को सो कॉज भेजा गया था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति भी कुछ वैसी ही ना हो जाए, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व अब उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे पटना पहुंचे और कुशवाहा के बुलावे पर उनके समर्थक पटना पहुंचने भी लगे हैं। कुशवाहा समर्थकों ने कहा कि अगर कुशवाहा पर कार्रवाई होती है तो वे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुशवाहा समर्थकों से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। अपने बगावती तेवर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बनने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को मजबूत करने के नाम पर 2 दिनों की पटना में बैठक बुलाई है। सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी कैंपस में यह बैठक बुलाई गई है और यहाँ पर जो जदयू के कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनके लिए लजीज व्यंजन की भी तैयारी चल रही है। लिटमस टेस्ट है उपेंद्र कुशवाहा का 2 दिनों की इस बैठक के बाद वो कितना सफल हो पाते हैं,
इस बात की जानकारी मिल सकेगी। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, निर्वाचित पद नहीं है उनका, और ऐसे में अब जबकि वो किसी पद पर नहीं है तो बैठक नहीं बुला सकते हैं। लेकिन देखिए, जो लजीज व्यंजन की तैयारी है वो तस्वीरों में नजर आ रही है। जो कारीगर हैं वो जुट गए हैं व्यंजन बनाने में, और तमाम तरह की चीजें जो है, दोपहर के भोजन में चावल, दाल, सब्जी की व्यवस्था है, जबकि रात में लिट्टी का स्वाद जो है वो जो जदयू के लोग पहुंचेंगे वो चख सकेंगे। किस तरह की तैयारी है, क्या क्या बना रहे हैं आप लोग दिन में खाने के लिए, क्या क्या है? सर दिन में है दाल, चावल, सब्जी है और पापड़ है। सब्जी क्या चीज की है? सब्जी आलू, गोभी, मटर, टमाटर ये सब मिक्स करके, और सलाद भी है और दही, चीनी सब भी है। दही भी है जी। ये दिन का खाना होगा? जी सर, दिन का। कितने लोगों की व्यवस्था आपकी है? सर इसमें तो 2000 तक की व्यवस्था है। 2000 तक की व्यवस्था आपकी? जी जी। आपको कितना बोला गया व्यवस्था करने? हमको सर बोले थे कि 3000 के लेकर चलिएगा, और तब तक तैयार किए 2000 के, और बचेगा तो फिर लगले मार दीजिएगा। और उसके बाद जो है रात के लिए क्या बनाया है? रात के लिए है सर लिट्टी और चोखा। चोखा क्या चीज का? सर बैगन का है। बैगन का, आलू का भी? जी, आलू का भी है सर। 2 तरह का चोखा होगा। जी जी। तो बिल्कुल देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं आटे की बोरियां भी जो है वो रखी गई है, चावल है और तमाम चीजें, सब्जी में गोभी भी दिख रही है। इसके अलावा जो छेमी है वो भी दिख रहा है, प्याज भी काटने के लिए कारीगर बैठे हुए हैं। तो बता रहे थे जो कारीगर है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है अखिलेश्वर शाह। अखिलेश्वर साहब बता रहे हैं, आप लोग पटना के ही रहने वाले हैं? सीतामढ़ी से आए हैं यहाँ? बस सीतामढ़ी से बुलाया गया आपको? तो सीतामढ़ी से इन कारीगरों को बुलाया गया है और फिलहाल बोला गया कि 2000 तक के भोजन का इंतजाम आप कीजिए, फिर जरूरत पड़ी तो आगे फिर व्यवस्था की जाएगी। तो बिल्कुल तैयारी जो है वो चल रही है। भले ही जदयू के दूसरे बड़े नेताओं ने कह दिया हो कि वो बैठक नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने फैसले पर कायम है, अडिग है। और तस्वीरों में देखिए, अब भोजन जो है वो तैयार हो रहा है, और दोपहर का भोजन जो है चावल, दाल, सब्जी, तमाम चीजें जो है वो कार्यकर्ता उसका स्वाद जो है वो चख सकेंगे। देखना होगा, लिटमस टेस्ट है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, वो इस टेस्ट में कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन फिलहाल व्यंजनों की तैयारी के साथ जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था भी यहाँ देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आप समझिए उपेंद्र कुशवाहा के इस महत्वपूर्ण बैठक के पीछे की पृष्ठभूमि। कुशवाहा जेडीयू नेतृत्व पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जेडीयू कमजोर हुआ है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिस तरह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि महागठबंधन बनते समय आरजेडी के साथ जेडीयू की कोई बड़ी डील हुई है, और उस डील के बारे में पार्टी नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए, जनता के सामने उस डील को रखना चाहिए। कुशवाहा ने यह भी यहां पर कह दिया कि महागठबंधन बनते समय जेडीयू के आरजेडी में विलय की कोशिश हुई, जिसका उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद गुप्त रूप से ये डील की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी का आरोप लगा दिया है। कुशवाहा ने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब डिप्टी सीएम रह गए हैं और असली सीएम तेजस्वी यादव बन गए हैं। कुशवाहा ने यह भी आरोप लगा दिया कि लगातार पिछड़ों और दलितों की अनदेखी की जा रही है। यानी कि कुशवाहा ने जेडीयू के नेतृत्व पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और आज की बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज की बैठक में जितनी भीड़ जुटेगी उससे तय हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा मजबूत होंगे या फिर कमजोर होंगे। तो जेडीयू नेतृत्व पर आरोपों की बौछार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कई मांग भी यहां पर सामने रख दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर आरजेडी से जो भी डील हुई है उसे सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जेडीयू कमजोर हो रहा है और मांग की गई कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं यानी कि जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ले। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से कार्यकर्ताओं की बात सुनने की अपील की है। उन्होंने जेडीयू के अंदर मचे घमासान को दूर करने के लिए पार्टी की बैठक बुलाने की भी मांग की। उन्होंने पिछड़ों, दलितों और वंचितों को हक दिलाने और सत्ता में प्रतिनिधित्व की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कुशवाहा समाज को भी हिस्सेदारी देने की यहां पर मांग उठाई है। अब आप समझिए कि कुशवाहा की बैठक का एजेंडा क्या है। कार्यकर्ताओं को पार्टी की हकीकत बताना एक मुख्य एजेंडा है इस बैठक का।
पार्टी की दशा दिशा से अवगत कराना कार्यकर्ताओं को, कमजोर होते हुए जेडीयू को बचाने की स्ट्रैटेजी बनाना, क्योंकि कुशवाहा लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जेडीयू जो है वो पहले से कमजोर हुई है। आरजेडी से हुई डील पर चर्चा करना भी इसका एक अहम मकसद है। पार्टी नेताओं की मंशा के बारे में कार्यकर्ताओं को बताना, उनके समक्ष इस बात को रखना भी एकमात्र मकसद यहां पर दिखता है। पार्टी नेतृत्व की निरंकुशता को सामने लाना, जेडीयू के आरजेडी में विलय की कोशिश पर चर्चा करना, यानी कि ये तमाम चीजें इस बैठक के पीछे की वजह बताई जा रही कि उपेंद्र कुशवाहा इन सब चीजों को कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के समक्ष रखने वाले हैं। अब आप समझिए कि कुशवाहा बैठक का मकसद आखिर क्या है, यानी कि इस बैठक के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। कुशवाहा की बैठक का पहला मकसद है शक्ति प्रदर्शन करना और जेडीयू के नेताओं की पोल खोलना, जेडीयू नेतृत्व को आईना दिखाना कि उनकी गलत नीतियों का कितना विरोध हो रहा है। इस बैठक के जरिए कुशवाहा हिस्सेदारी की मांग को और भी ज्यादा बुलंद करना चाहते हैं। शक्ति प्रदर्शन नेताओं की पोल खोल के जरिए वो करेंगे। नेताओं को आईना दिखाने का यहां पर काम किया जाएगा। जो भी बड़े नेता हैं जेडीयू को, उनको आईना दिखाया जाएगा। हिस्सेदारी की मांग को बुलंद करना भी एकमात्र मकसद यहां पर नजर आता है। अब यहां पर देखिए सवाल भी कई हैं। सवाल उठता है कि बैठक के बाद आखिर क्या होगा, यानी कि कुशवाहा आगे क्या करने वाले हैं। तो कुशवाहा की आगे की जो रणनीति है इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी बैठक में कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अगर ज्यादा भीड़ जुटी तो कुशवाहा ताकतवर हो जाएंगे और अगर भीड़ नहीं जुटी तो कुशवाहा कमजोर हो जाएंगे। अगर भीड़ जुटती है तो कुशवाहा की आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो जाएगी और अगर भीड़ नहीं जुटती है तो कुशवाहा की आवाज दब जाएगी। अगर भीड़ जुटती है तो कुशवाहा नेतृत्व पर दबाव बढ़ा सकते हैं और अगर भीड़ नहीं जुटती है तो दबाव नहीं बना पाएंगे। अगर बैठक में भीड़ जुटती है यानी कि उनके समर्थक पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं, तो कुशवाहा पार्टी नेतृत्व से अपनी बात मनवा पाएंगे और भीड़ अगर नहीं जुटती है तो अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे। अगर यहां पर देखिए भीड़ जुटती है तो कुशवाहा पार्टी नेतृत्व से डील करेंगे और अगर भीड़ नहीं जुटती है तो पार्टी नेतृत्व उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, यानी कि आगे चलकर उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो उपेंद्र कुशवाहा की यह बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। रात से इस बैठक की शुरुआत 2 दिनों तक मंथन किया जाएगा और आपको बताते चले कि इस मंथन में उपेंद्र कुशवाहा कई पोल खोलने वाले हैं, यानी कि इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बैठक पर महागठबंधन के नेताओं ने उन पर बड़ा हमला बोल दिया और कहा है कि कुशवाहा को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को जितनी तवज्जो दी जा रही है, मुझे लगता है वो इतना डिजर्व करते नहीं है। एक वितंडा खड़ा किया जा रहा है। चुनाव ने प्रमाणित किया है कि जनता के बीच उपेंद्र कुशवाहा जी की क्या प्रामाणिकता है, क्या विश्वसनीयता है, क्या जनाधार है। ये सब बातें छुपी तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पिच पर जो लोग इस तरह की कार्यों में लिप्त हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उनका उद्देश्य क्या है। वो किस तरह के राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। और कुशवाहा की बैठक के बहाने बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये जनता दल यूनाइटेड का अपना मामला है। जनता दल यूनाइटेड की कोई नीति तो रह नहीं गई। अब लालू प्रसाद जी के गोद में नीतीश कुमार खेल रहे हैं और जो 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी के खिलाफ जो लोग लड़ते रहे, आज उसी कलंक को नीतीश कुमार जी धो रहे थे। वो कहते थे कि हम जो बिहार पे दाग लगा है उसी दाग को धो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी उसी दाग को धोते धोते उसी दाग को माथे का तिलक बना लिया। और उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पटना पहुंचे और कुशवाहा के बुलावे पर उनके समर्थक पटना पहुंचने लगे हैं। कुशवाहा समर्थकों ने कहा कि अगर कुशवाहा पर कार्रवाई होती है तो वे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुशवाहा समर्थकों से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। जेडीयू को बचाना है, उपेंद्र कुशवाहा ने
किया है और पूरे बिहार से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलावा भेजा है कि सिन्हा लाइब्रेरी में 19 और 20 तारीख को पहुंचे और जेडीयू को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर चिंतन मनन कीजिए। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के आवास के ठीक बाहर बड़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो क्या सोच रहे हैं ये जानना बेहद दिलचस्प है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक मेहता है। कहाँ से आ रहे हैं? औरंगाबाद से। अच्छा, क्या चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अब क्या करना चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा को करना क्या चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा पार्टी चलवा रहे हैं, पार्टी में सुझाव ला रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड लौकुश समीकरण का है, उत्तराधिकारी हमारा लौकुश समीकरण का आदमी होना चाहिए और इन पार्टी को मजबूती करने के लिए काम कर रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं, यही एक नेता है। पार्टी को मजबूत करने के लिए मुहिम चला रहे हैं, उनके साथ हम लोग हैं, पार्टी मजबूत हो। वो कह रहा है कि इनका पार्टी सब कोई मतलब नहीं है, पार्टी को ही कमजोर कर रहे हैं। वो जिसको पार्टी से मतलब नहीं वही लोग कह रहा है, जो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अगल बगल में जो मलाई चाट रहे हैं। कुशवाहा जी को करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? पार्टी मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, और कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग हैं। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? राम परिका। कहाँ से? डेरी ऑनसन से। ये बताइएगा, उपेंद्र कुशवाहा 19-20 को जो बोला है, कहीं उन पे कार्रवाई होगी तो? कार्रवाई होगी, क्यों कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई होगी तो बहुत गलत होगा। मान लिया कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अभी तक लगे हुए हैं शुरू से, समता पार्टी के काल से ही, और उन पर अगर कार्रवाई होती है ना, जो आदमी आज पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार से कार्यकर्ताओं को बैठक कर रहा है और उस पर कार्रवाई हो, और जो चार पांच चापलूस लोग जो उनके साथ लगे हुए हैं उन लोगों को कहने पर करेंगे तो गलत होगा। हमारे नेता जो है, आपको जो है जदयू को बचाने के लिए उन्होंने जो है शुरू से ही आवाज में काम किया। क्या करना चाहिए कुशवाहा जी को? अब उनको जो है पार्टी को, आज भी वो कह रहे हैं कि हम अब अभी भी समय है, संभलने का मौका है, आप संभल जाइए। पार्टी को मजबूती के साथ करने में लगे हुए हैं और पार्टी कमजोर हो रही है, सही कह रहे हैं, ध्यान देना चाहिए। क्या बोल देंगे? सच बोलना अगर बगावत है तो समझिए हम बागी हैं। आप बताइए सर, क्या करना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी को? देखिए, अभी तो बिहार भर के सभी जनता दल यूनाइटेड के करके जो भी प्रखंड स्तर तक काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं सबको बुलाया गया है और सब लोगों की विचार सुनी जाएगी। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा पटना में पहुंचने लगे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के हर फैसले का समर्थन करते दिख रहे हैं। पटना। और बिहार में अपराध को लेकर जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर अपराध पर लगाम नहीं लगा तो वे खुद हथियार उठाकर अपराधियों से पंगा लेंगे। दरअसल सांसद कांड को लेकर बेहद आक्रोशित हैं और इसे मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। क्षेत्र के लिए जैसे भी होगा, अपराध को जितना भी होगा सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को भी हथियार उठाना होगा। हथियार उठाया था, ऐसे नहीं मारेगा तो हम लोग भी हथियार उठाएंगे। और शेखपुरा में प्यार में असफल होने पर सनकी आशिक ने गर्भवती महिला को बोलेरो से कुचलकर मार दिया। ये घटना अररिया प्रखंड के अफनी गांव की है। घटना के संबंध में जानकारी मिल रही है कि सरस्वती देवी से गांव का ही एक लड़का एक तरफा प्रेम करता था। परिवार वालों ने लड़की की शादी कहीं और कर दी, जिसके बाद भी लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ा। लड़की जब अपने घर आई तब वो फिर से बात करने की कोशिश करने लगा। जब लड़की ने बात करने से इनकार किया तब उसने गाड़ी से कुचलकर लड़की की हत्या कर दी। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। पहले लौट के तो आया तो देख लिया कि वो है कि दूसरा, पहले छीन लिया, उसके बाद घूम के फिर से आया, मतलब कि घर तरफ गया, घर तरफ से फिर रिटर्न आया। तो थाना को करीब 10 बजे आसपास खबर हुआ तो गए तो मृतिका पड़ी हुई थी, सब ग्रामीण लोग थे। क्या सूचना मिली थी सर? एक्सीडेंट हो गया है, महिला का अच्छा समझ लियो, करा दिया, बता मृत्यु हो गया है। और आधुनिक समाज में प्रेम विवाह आजकल आम बात हो गई है, पर आज भी इसका विरोध किसी न किसी रूप में जारी है। कल बेगूसराय में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब महाशिवरात्रि के मौके पर प्रेम विवाह करने वाले एक प्रेमी जोड़े के घर पहुंचते ही पुलिस घर पर आ धमकी और दोनों को थाने पर ले जाने की जिद करने लगी। इस घटना को लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, पर पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर मोहल्ले का है। दरअसल लड़का लड़की पिछले 3 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। कल दोनों ने शादी का प्लान बनाया और मंदिर में जाकर शादी कर ली।
अब शादी की खबर लगते ही लड़की के परिजनों ने महिला थाने में लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। सबको बता दिए थे घर में, तो सब चीज एग्री था। तो आज के डेट में ये खुद आई, तो उसके फैमिली वाले हमको फोन किए, तो हमको तब नहीं पता था, तो हम फर्स्ट टाइम बोले हमको नहीं पता। लेकिन हम घर आए तो देखे घर में है, तो उसके फैमिली वाले फोन किया, तो हम बोल दिए उनको अच्छा कि अपने मन से आई है, सुहानी यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद हम दोनों में पता नहीं सोच पा रहे थे क्या करें, तो हम दोनों जाके कोर्ट मैरिज किए। तो हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। हाँ। कॉलेज में ही हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद हम दोनों ग्रेजुअली बातचीत करने लगे, तो उसके बाद फिर घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो अपने माँ बाप को बोले कि माँ हमको उससे शादी करनी है, बट मेरे घर वाले एग्री नहीं हुए, इसलिए हम दोनों को जाके कोर्ट मैरिज करना पड़ा। जानकारी दिया कि मेरे बेटी को बहला फुसला करके ले गया है। तब ये आए तो यहाँ क्या देखे? यहाँ देखे लोग शादी किया हुआ है, दोनों सिंदूर लगा हुआ लड़की। सुने हैं कि लड़की पहले से कोर्ट मैरिज भी किए हुए हैं। क्या कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाए थे क्या? अभी हम सर्टिफिकेट पढ़े नहीं है, कोर्ट का सर्टिफिकेट जो होगा जैसा होगा वो दिखाएंगे, हम पढ़े नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।